हेलो दोस्तों, आज हम लोग 6 मार्च के सेकंड शिफ्ट का पेपर देखेंगे आज कैसा रहा। तो कैसा रहा पेपर 6 मार्च का? पेपर बहुत बढ़िया गया। बहुत बढ़िया गया। जीके का लेवल कैसा था? जीके ठीक ठाक था, मीडियम में था जी। मतलब जीके में 20 में कितना अटेम्प्ट हो सकता था? 20 में जो 12-13 वो तो जनरल चल रहा है, उतना ज़्यादा चलेगा भी नहीं। उसके बाद और बताइए, जैसे मैथ्स का लेवल कैसा रहा आज? मैथ्स का लेवल बहुत ही इजी था। अप टू 1 to लेके 10 बेसिक पे उसका क्वेश्चन था। बहुत ज़्यादा इजी था उसका क्वेश्चन। मैथ्स इजी आ रहा है? मैथ इजी था, मैथ्स बहुत ज़्यादा इजी था। अच्छा, टाइम टेकन भी कोई क्वेश्चन रहा 20 में मैथ्स में? हाँ, एक आध क्वेश्चन था। एक आध क्वेश्चन था जो 1 मिनट तक का टाइम मतलब टेकन ले सकता था। बट जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन था ना, उसमें ज़्यादा टाइम लिया गया। ज़्यादा टाइम ले रहा है, बड़ा लंबा आ रहा है क्या? उसमें थोड़ा अच्छा, उसमें जीके में करंट अफेयर्स का सेक्शन कितना है? करंट अफेयर तीन लमसम था। तीन जी। अच्छा, 3 में मतलब क्या खेल उल से कोई क्वेश्चन आया? हाँ, खेल से भी था। क्या था खेल से क्वेश्चन? खेल से खिलाड़ी का वाद्यन। कौन सा वाद्यन? बांसुरी वाला। बांसुरी बजाने। बांसुरी वाला एक खिलाड़ी का नाम था, उसका नाम पूछा गया था किस खेल से संबंधित। नितक से आया था। टेनिस बॉल से या फिर बास्केटबॉल या फुटबॉल। टेनिस ऐसे। खिलाड़ी से एक सवाल पूछ रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। खिलाड़ी से था थोड़ा आपका कृषि से था भी। कृषि से भी था जी। कृषि में क्या था भाई साहब? फुल फॉर्म पूछा था। और अच्छा, फुल फॉर्म। और फिर डांसिंग से रिलेटेड था, जो पूर्व डांसिंग कथक वगैरह होता है, नृत्य वगैरह के बारे में। कोई नाम दिया था क्या? कोई नाम दिया था कोई डांसर का? कोई नाम? ये नृत्य कुमुदनी कोई था, ऐसे कोई किस राज्य से रिलेटेड है? कौन सा नृत्य से संबंधित है? और एक जो हमारे बांसुरी के जो कौन उसका उपचार किए थे, उस चीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। अच्छा, जनगणना से क्वेश्चन दिखा भाई साहब? जनगणना से क्वेश्चन नहीं। पंचवर्षीय योजना? हाँ, वो क्या था? चौथा पंचवर्षीय योजना। चौथा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? मतलब डेट उठ पूछा क्या? उस पे मतलब किस आधारित पे? अच्छा, लक्ष्य क्या था उसका? ठीक, बहुत बढ़िया। कोई आर्टिकल पूछा संविधान में? हाँ नहीं, संविधान में हाँ पूछा था। संविधान में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है किससे डिवाइडेड होता है, तो वो प्रेम्बल में दिया हुआ है उसका क्वेश्चन। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रमुखता संविधान। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिखा? हाँ था ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। इकोनॉमिक्स का वही रेट ऑफ पॉपुलेशन कितना है, मतलब इस बेसिक का क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन जो है ना, जो प्रिपेयर करके नहीं गया होगा, लेकिन जो 1 से 10 तक का जो बहुत अच्छे से वो प्रिपेयर किया होगा, वो पास हो जाएगा। वो बहुत इजीली पास। उसके बाद हिस्ट्री में कोई रोल रहा? कोई आज का पेपर में? हिस्ट्री का आज का पेपर में रोल था ना, ये क्या नाम है, कोई मॉडर्न हिस्ट्री से हो या फिर मिडिएवल से हो या एंशिएंट से हो, कहीं से भी कोई एंशिएंट क्वेश्चन था ना। ये अपना कोलकाता से हिस्ट्री का था, जो वो कब विभाजित हुआ था अपने बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905। तो खैर आप लोगों को याद ही है, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे मैथ्स में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ था ना। कैसा क्वेश्चन दिखा? इजी था, मतलब आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसमें वो आपका जैसे कोई डिविजिबिलिटी रूल वगैरह का दिखा? 10 से 15 क्वेश्चन मतलब नॉर्मल आ रहा है आपका। जो हम लोग मतलब कॉमनली पढ़ते हैं, जो LCM HCF ये सब जो पढ़े ना, वही रिलेटेड नॉर्मल आ रहा है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस के कितने क्वेश्चन दिखे? प्रॉफिट लॉस के दो। कैसा टाइप था, याद आ रहा है कुछ? टाइप कैसे पूछ रहा है? हम किसी से जैसे साइकिल खरीदे तो उससे हम 15,000 का भाव में खरीदे, और 2 साइकिल खरीदे, एक 14,000 का भाव में, और 15,000 का जो भाव का साइकिल जो था उसको हम 10% प्रॉफिट में बेच दिए, और जो 14,000 का जो खरीदे उसको 20% लॉस में उसको मतलब बेच दिए। तो हमको प्रॉफिट हुआ या ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा हुआ कि 1400 या 1300? ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंट पूछा। बहुत बढ़िया। उसके बाद और जैसे मार्क प्राइस वगैरह से कोई क्वेश्चन पूछा कि जैसे अंकित मूल्य से? एक था अंकित मूल्य से था। अंकित मूल्य से था। क्वेश्चन तो मेरा लास्ट का छूट गया था, मतलब टाइमिंग के कारण। टाइम एंड वर्क? हाँ था, 2 क्वेश्चन। कैसा लेवल था टाइम एंड वर्क? वो हल जी था। एक लेवल का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैथ में मिनिमम 15-16 क्वेश्चन इजी ही था। 15-16 4 क्वेश्चन जो टाइम लिया ना, जो पहला जो था टाइम एंड डिस्टेंस आ रहा है भाई साहब? नहीं, डिस्टेंस का क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम नाव धारा से क्वेश्चन कहीं दिखा? नाव धारा नहीं था क्वेश्चन, नहीं था। अच्छा, रेस जो रेस दौड़ से जो पीछा करता है उसका कोई क्वेश्चन था? एक क्वेश्चन था। कौन सा, सर्कुलर था या साधारण था? उसमें ये दिया था कि दूरी निर्धारित नहीं था, मतलब 16 घंटा में मान लीजिए इतना दूर तय करता है, वही विद्यार्थी मतलब 5 किलोमीटर और रफ्तार बढ़ा था तो कितने घंटों में? अच्छा, वो तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हो गया। वो तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट हो गया, उसको रेस नहीं बोल सकते।
वो नहीं है। अच्छा ठीक है, उसका CISI हाँ ये CI 2 था, कैसा क्वेश्चन पूछा CI में? यही 2 थोड़ा मॉडरेट था। अच्छा CI 2 था। ठीक है, CI तो कैसा मतलब टाइप कैसा पूछा CI में? CI निकालने दे दिया या कुछ और कुछ और कोई कहानी बता के दिया? हाँ मतलब एक में दिया था कि CI निकालना ही हाँ। है, मूल निकालना है उसका। प्रिंसिपल निकालना। एक था दूसरा। एक में मूलधन पूछा था। अच्छा, एक में प्रिंसिपल पूछा था और एक में और कैसा पूछा था? ब्याज पूछा था। ब्याज पूछा था। चक्रवृद्धि ब्याज। CI डायरेक्ट पूछ दिया। अच्छा ठीक, एवरेज उवरेज से क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ एवरेज था, एवरेज रिलेटेड था। बहुत बढ़िया, वो भी आसानी है था। बहुत इजी था, जो पढ़ के जो मतलब पिछले 3 महीना से जो ज़्यादा मेहनत करता होगा ना उसका निकलना फिक्स। इसमें मेन है कि समय का मेन है। अच्छा, रीजनिंग में, नॉन वर्बल रीजनिंग में आप लोग को डाइस कैलेंडर वगैरह दिख रहा है? कैलेंडर तो नहीं रही। कैलेंडर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा अभी तक। डाइस दिखा? पास नहीं डाइस भी नहीं था। नहीं था। अच्छा, मिरर इमेज वगैरह को हाँ, स्क्रॉल mirror भी image- करना पड़ रहा है क्या? ऊपर नीचे करना पड़ रहा है? मिरर इमेज का चित्र था। एक था। जो स्क्रॉल करके थोड़ा सा ऊपर से कट जाता हो, थोड़ा सा हाँ दिक्कत ये हो भी रहा था है। और एक पलटने वाला था। एक पलटने वाला था। पेपर फोल्डिंग वगैरह था? हाँ पेपर हाँ, सर्कल पेपर और कटिंग का पेपर था। फोल्डिंग करके उसको मतलब जो हाँ, डिश जो से काटा उसका जाता है, काटते वो हैं, था। उसका कौन सा लेयर बनेगा, किस तरह का लेयर अच्छा, बनेगा। किस तरह का लेयर बनेगा? फिगर था उसमें। ब्लड रिलेशन कैसा आ रहा है? ब्लड ठीक है, नॉर्मल। जैसे एक आया था जैसे 500 कुछ और जोड़कर एक 5 से भाग दिया था। अच्छा अच्छा वो उसके बाद वो बता रहा था। अच्छा अच्छा ठीक। हिंदी का लेवल? हिंदी के लेवल ठीक था। मतलब कोई फेमस मुहावरा जो आपको याद आ रहा हो, अभी पूछा हो, जो मज़ा आ गया हो, याद रह गया हो? मतलब एक वही था कि पानी पानी होना मतलब बहुत लज्जित होना। लज्जित होना। लज्जित हो। हाँ, हाँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और जैसे कोई हिंदी में गद्यांश वगैरह का लेवल बढ़िया था? हाँ वो नॉर्मल ही था। ठीक था ना? ठीक था। 5 में कितना बनता गद्यांश जो 5 पूछ रहा था? 5 में 5 मार दिया। 5 में 5 मारना। चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है। शानदार, ज़बरदस्त। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शानदार रिव्यू देने के लिए, आपको भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक पेपर का लेवल जैसा हम छात्रों से बात कर रहे हैं थोड़ा सा मॉडरेट हुआ है, खास करके मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4-5 क्वेश्चंस कैलकुलेटिव आए हैं, लेकिन ओवरऑल अगर पेपर का लेवल का अगर सवाल कहा जाए तो अभी भी आसान ही है। तो चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब हम लोग अगले शिफ्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले शिफ्ट में।